कि आपने हमको जख्म दिया है तो तेजस्वी के दवा खाने से मेरा जख्म छूट जाएगा। अब यादव समाज के अधिकतर लोग पास गए, यशराज के साथ जाने का कारण क्या है, तेजस्वी को छोड़ने का कारण क्या है? तेजस्वी माफी मांगेगा, दर्द होगा हमको, माफ करेगा तेजस्वी, दर्द माफ करेगा, हम ही नहीं करेंगे। उसका भाषा ही गलत है और लैंग्वेज गलत के कारण ही हम लोग को विकल्प नहीं है, इसलिए यशराज के साथ। यशराज क्यों? यशराज क्यों? नया विजन है, सुजनित परिवार, सज्जन परिवार से आया है, उसकी नया पीढ़ी का सोच अलग है, नया दौर के लिए नया युग की जरूरी है। सिंह बोलता है तो लोग सोच लेता है कि बाबू साहब है, कुशवाहा है। कुशवाहा जी लोग इस बार क्या सोच रहे हैं? लोग तेजस्वी जी का हम बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, हम तो स्थानीय क्षेत्र का अपना प्रतिनिधि का बहिष्कार कर रहे हैं ना। वर्तमान विधायक के विषय में अगर ना कुछ बोला जाए तो बेहतर है। कुछ तो बोला जाना चाहिए, अगर काम किया उन्होंने। अपने आप को ही मतलब जो है सो स्वयंभू समझने लगे। उनको टिकट देना ही नहीं, सर्वे में जब रिपोर्ट भी गया तो उनको देना ही नहीं चाहिए टिकट। अगर टिकट उनके चोर के रहता तो आज यशराज रहता। यादवों के नेता अगर बात किया जाए, चूंकि यादव समाज से आप, तेजस्वी यादव सही सब दिन तो सोचा हुआ है, पारस जी को यहाँ से वोट मिलता है, यशराज को वोट मिलेगा। तेजस्वी जी आए थे, आपने कहा आप यादव समाज से है, तेजस्वी जी आए थे, माफी मांग रहे थे कि माफ कर दीजिए। राम वृक्ष सदा थे, हम लोग उनको उम्मीद से जिताए थे, लेकिन उम्मीद पर खरा नहीं उतरे। हम लोगों का कोई भी कार्य नहीं किया। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। विधानसभा अलौली में लालटेन और तीर के साथ साथ सिलाई मशीन भी मैदान में है। मुख्य रूप से त्रिकोणीय लड़ाई की चर्चा हो रही है। सवाल है कि किसने क्या कहा और किसने क्या किया, क्योंकि कोई क्षेत्र के लिए नया नहीं है। वर्तमान में आरजेडी की सिटिंग सीट है, राम वृक्ष सदा यहाँ से विधायक है। सवाल तो विधायक को लेकर होगा कि विधायक को लेकर लोग क्या सोचते हैं, काम कितना राम वृक्ष सदा जी ने किया। मेरे साथ कई बुजुर्ग हैं जिनके पास कई चुनावों का अनुभव है। सही कह रहे हैं, आपके पास कई चुनाव का अनुभव है? जी हाँ। क्या नाम हुआ आपका? कृष्ण मोहन सिंह। कृष्ण मोहन सिंह। हाँ। सिंह बोलता है तो लोग सोच लेता है कि बाबू साहब है, कुशवाहा है। कुशवाहा जी लोग इस बार क्या सोच रहे हैं अलौली में? क्या सोचेंगे, सब दिन तो सोचा हुआ है, पारस जी को यहाँ से वोट मिलता है, यशराज को वोट मिलेगा। तो विधायक जो यहाँ के हैं, तो विधायक राम वृक्ष गया, कहाँ जीत के जो गया तो फिर आया नहीं ठीक से, तो उसको वोट कौन देने के लिए तैयार है? काम कुछ नहीं करता है, वो बाकीबाजी वाला नेता है। लेकिन सिंह जी एक सवाल ये भी है, जो कुशवाहा एनडीए के वोटर माने जाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा है, सम्राट चौधरी, और आप कह रहे हैं कि नहीं, हम कभी कुछ क्षेत्रीय मुद्दा भी होता है, यहाँ क्षेत्रीय मुद्दा है। इसलिए यशराज के पिताजी क्षेत्र के लिए लंबा समय तक किए हैं काम। और उनका काम है और आदमी उनको चाहता भी है। आप भी बैठे मुखिया जी बैठेंगे। आपका नाम क्या हुआ? संजय कुमार सिंघानी। संजय कुमार सिन्हा। आप भी कुशवाहा जी है? नहीं, हम बायकास्ट फौजदार। अच्छा, तो इस बार क्या सोच रहे हैं? सोचते तो बता ही दिया ना। कि मान लीजिए जो भी विधायक अभी लड़ रहे हैं, चाहे वो आरजेडी से लड़ रहे हैं, जेडीयू, ये दोनों देखा हुआ है। दोनों को आप लोगों ने देख लिया? ठीक है। इसलिए करके पढ़े लिखे लोगों को हमको नहीं लगता है क्या कि अंतर करने में कोई परेशानी होनी चाहिए। नया लड़का है, इसका नया विजन होगा, नई सोच के साथ आया होगा, क्योंकि जैसा करेगा वैसा ये भी भुगतेगा। इसलिए अपनी भविष्य के लेकर के तो वह निश्चित तौर पर कहीं न कहीं एक्टिव रहेगा। क्योंकि अगर पब्लिक है, हम लोग अगर अच्छा नहीं करेगा तो दोबारा फिर वही हाल होगा जो इन दोनों का होगा। लेकिन यहाँ के लोगों ने तो पारस जी को भी देखा है, लंबे वक्त तक देखा है, उनका कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल अच्छा रहा, आखिर अच्छा रहा नहीं तो 7 बार जीते कैसे? इसलिए आप लोग यशराज जी, मुद्दा यही है कि पढ़ा लिखा है, युवा है, इसलिए आप लोग जा रहे हैं। और दूसरी बात है कि एक अच्छे परिवार से है, एक संयमित है, सुसज्जित परिवार से है, छेछरापनी तो नहीं है न होगा, दललगरी में आज नहीं है न होगा। यही सब जो वर्तमान विधायक है, वर्तमान विधायक के विषय में अगर ना कुछ बोला जाए तो बेहतर है। कुछ तो बोला जाना चाहिए, अगर काम किया उन्होंने। अपने आप को ही मतलब जो है स्वयंभू समझने लगा। तेजस्वी जी माफी मांग रहे थे। ठीक है, अरे कहने का मतलब है कि आपने हमको जख्म दिया है तो तेजस्वी के दवा खाने से मेरा जख्म छूट जाएगा क्या? जख्म दिया है? दिया है। पब्लिक के बीच कभी रहा नहीं। वो चलता था तो आकर के चलता था। ये क्या व्यवहार है? डेमोक्रेसी में इस तरह का चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा।
डेमोक्रेसी है तो इसमें तो आप भी समझ रहे हैं कि पब्लिक सब वो परी होती है। पब्लिक जिसको सर पे बिठाती है उसको जमीन में भी गाड़ देती है। जनता को 5 साल में एक बार मौका मिलता है और बटन दबाकर वोट के चोट से नेताजी को जवाब देती है। मेरे साथ कई यहाँ के लोग भी हैं, यहाँ की पॉलिटिक्स को आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। समझते तो है। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ पंकज कुमार यादव। क्या समझ रहे हैं यहाँ के पॉलिटिक्स को लेकर? यहाँ के पॉलिटिक्स शुरू से 30 बरस से देख रहे हैं, जब से जवान हुए। महाराज जी को देख रहे थे, उसके बाद नया चेंज हुआ उसको भी देखे, राम ब्रिज को भी देखे, वर्तमान है। कहीं कुछ धरातल पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है धरातल। आखिर इस बार वोट तो करना है, वोट तो करना है, कुछ तो तय कर। विजन को, नया विजन को, नया किसको? नया यशराज को। यशराज क्यों? यशराज क्यों? नया विजन है, सुजनित परिवार, सज्जन परिवार से आया है। उसकी नया पीढ़ी का सोच अलग है, नया दौर के लिए नया युग की जरूरी है, यही सोच। यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं उनका कामकाज कैसा रहा? काम का 0/0, 0/0। 0/0। हम लोगों के पंचायत में कीटा भी नहीं लगा है, 10 रुपया का ईट होता है वो भी नहीं। तेजस्वी जी आए थे, आपने कहा आप यादव समाज से है, तेजस्वी जी आए थे, माफी मांग रहे थे कि माफ कर दीजिए। तेजस्वी माफी मांगेगा, दर्द होगा हमको, माफ करेगा तेजस्वी? दर्द माफ करेंगे हम ही नहीं करेंगे। क्यों कह रहे थे ना कि चुनाव हम लड़ रहे हैं, रामबड़ी जी नहीं लड़ रहे। हम लड़ रहे हैं, जहाँ लड़ रहे हैं वहाँ अपना देखें। जहाँ हम अपने सेहत के लिए सोचेंगे, हम अपने पेट के लिए देखेंगे, हमको क्या खाना है, कौन दवाई लेना है, हमको कौन बीमारी में। इसीलिए आप लोग नहीं मानने वाले। नाराजगी आखिर किस बात को लेकर? चूंकि कई दफा हम कई जगहों पर गए, यादव समाज के लोगों ने कहा कि भाई वोट भी दिया और गाली भी सुन रहे हैं। हाँ वही बात है, सही वोट सुने, सही सुने, जो आप सुने हैं वो सही सुने, इसीलिए दर्द हो रहा है आपको। दर्द हो रहा है। भाई गाली क्यों दे रहे हैं? गाली क्यों दे रहे हो? जिसके लिए इतना लोग मान सम्मान में सब दिन किया है, तो मान सम्मान से भी जाए, पूछने से भी जाए। किसी को देने से कुछ नहीं होता है, कोई किसी की योजना देगा नहीं होगा, लेकिन सम्मान चाहता है सब। सम्मान सब कुछ है, कम से कम सम्मान ही सही, सम्मान ही लोगों को मिलना चाहिए। जी अब आपसे थोड़ा बात कर लेते हैं, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम पप्पू यादव। पप्पू यादव। घूम रहे हैं? जी घूर तो रहे हैं। क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? हम लोग यशराज जी को जिता रहे हैं और जीतेंगे। हाँ। अब यादव समाज के अधिकतर लोग पास गए, यशराज के साथ जाने का कारण क्या है? तेजस्वी को छोड़ने का कारण क्या है? इसलिए कैंडिडेट जो है वो सही नहीं है और जो कार्यकर्ता है उसको कभी सम्मान नहीं मिला है और ना किसी को सम्मान दिया है, ना किसी को समय दिया है, ना कोई विकास किया है। हम लोग अगला 25 वर्षीय हम उनको आगे भी जिताए थे। 8 पंचायत को हम लोग डीलिंग किए थे। राजद को 8 पंचायत हम डीलिंग किए, तब 8 पंचायत हम डीलिंग किए थे। हम यहाँ जंगीदार से मुखिया जी हैं। आप मुखिया हैं? जी, और उसको आज तक हमको सम्मान क्या बात भी नहीं हो रहा है 4 साल से। मुखिया जी का ये हाल है जिन्होंने इतना पंचायत में काम किया उनके लिए। उसके लिए उसका एक बैनर पोस्टर भी 8 पंचायत में मेरे पैसा का लगा हुआ। ऐसा? और जितना भी उसको हम सम्मान अथी किए, जिता के भेजे, ना तो कार्यकर्ता को सम्मान दिए ना किसी और पब्लिक को सम्मान दिए। उसका भाषा ही गलत है और लैंग्वेज गलत के कारण ही हम लोग को विकल्प नहीं है, इसलिए यशराज के साथ। मुखिया जी आप बहुत मजबूत आदमी है, पंचायत को आप लीड करते हैं, क्योंकि तेजस्वी जी आकर माफी मांग रहे हैं। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि वोट इनको मत दीजिए, वोट हमको दीजिए, ऊपर देकर। ये भी जीतेंगे तो ये भी राजद को सरकार बनाने के लिए तेजस्वी के साथ ही जाएंगे। हम लोग बात कर लिए, ये भी जाएंगे तेजस्वी के ही साथ जाएंगे। इसलिए हम लोग ये कैंडिडेट जो है, हम लोग कैंडिडेट से दुखी हैं। हमारे बीच का कैंडिडेट, हम लोग को फिर मिलने के लिए तेजस्वी से नहीं जाएंगे और हमको मिलने का समय नहीं देंगे। यहाँ के आम पब्लिक को जब जरूरत होगा, यहाँ का विधायक से ही जरूरत पड़ेगा ना। जब वो जीत जाएगा फिर किसी को वो वैल्यू नहीं देगा। जब 5 साल में जिताए तो वैल्यू नहीं दे रहा है, फिर दोबारा अगर हम जिता देते हैं तब वो क्या वैल्यू देगा? वो तो बोलता है, हम डायरेक्ट बोलता है, वो हमको वोट देता है, वो तो लालू यादव को वोट देता है। ये सोच है उनका। उसका सोच है, जब लालू आपको वोट देते हैं, आप हमारे बीच में रहते हैं ना,
हमको दुख दर्द में आपसे मिलेंगे ना, हम तेजस्वी से मिलने के हमको हम पब्लिक को समय नहीं देंगे। वो बिहार के नेता है, उनके पास बहुत सारा बिहार के नेता हैं, हमरे ऐसा उनको बहुत जगह है और यहाँ वो माफी मांगते हैं। उनको सबसे पहला नंबर मैं कहना चाहता हूँ, उनको टिकट देना ही नहीं। सर्वे में जब रिपोर्ट भी गया तो उनको देना ही नहीं चाहिए टिकट। अगर टिकट उनके छोर के रहता तो आज यशराज रहता तो आज तक क्लियर हो जाता कि चुनाव जीत गए, चुनाव जीत गए। वोट से पहले चुनाव जीत जाता। ना आप लोग के बात से लग रहा है कि नेता तो यशस्वी जी को मानते हैं लेकिन यहाँ वोट नहीं देते। हाँ, तेजस्वी से हम लोग दुखी नहीं है, हम लोग सरकार बनाने में सहयोग करेंगे, यहाँ से जिता के जाएंगे। हम लोग को बात हो गया है, ये भी जीतेंगे तो ये भी जाएंगे, राजद में ही जाएंगे, हर परिस्थिति में रहेगा। हर परिस्थिति में रहेंगे। आप क्या सोच रहे हैं? वही बात जो बात मुखिया जी बोले। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम मोहम्मद मोबिन हुआ। अच्छा, आप भी जा रहे हैं? हम भी जा रहे हैं, उन्हीं के साथ थे मगर आप छोड़ दिए, हम जा रहे हैं। पिछली बार उधर थे? हाँ, पिछले बार मान सम्मान से जिताए और कुछ सम्मान नहीं, इज्जत कुछ नहीं दिया। आरजेडी को छोड़ रहे हैं? छोड़ने आरजेडी तो जेबे करेगा, इसको जिता करके वहीं भेजेंगे, वहीं जाएगा। हाँ जाएगा एकदम इंशाल्लाह। लेकिन जनता को लेकर हम चूंकि कई इलाकों में गए, लोगों से बात करने के बाद जरा इनसे बात कर लेते हैं। आप भी अपना जरा नाम पहले बता दें। हमारा नाम जनार्दन प्रसाद यादव। जनार्दन प्रसाद यादव। क्या घूम रहे हैं तो क्या पा रहे हैं? क्षेत्र में तो बहुत कुछ पा रहे हैं। चुनाव के संबंध में हम लोग अलौली विधानसभा में पढ़ते हैं। यहाँ के वर्तमान विधायक श्री रामवृक्ष सदा थे। हम लोग उनको उम्मीद से जिताए थे लेकिन उम्मीद पर खरा नहीं उतरे। हम लोगों का कोई भी कार्य नहीं किए। यहाँ तक कि हमारे बगल में जलखोरा जहांगीरा पंचायत में हाई स्कूल पढ़ता है जो कि इंटर कॉलेज भी हो गया है। यहाँ बहुत कमी था। वहाँ के अध्यक्ष जो होते हैं हाई स्कूल के वो स्थानीय विधायक ही होते हैं। उस नाते जितना भी विकास का काम होगा विधायक जी द्वारा ही होगा। लेकिन बड़ी दुख के साथ बोल रहे हैं कि जिनके ऊपर उम्मीद था जो कि हमारे स्कूल को नया बिल्डिंग प्रदान करा सकते थे, बहुत कार्य हो रहा है, लेकिन वहाँ का विद्यार्थी जो है नीचे में दरी पर बैठ के परीक्षा देता है। मैंने उनके साथ कई बार संपर्क किया और उनको कहे कि बहुत राशि यहाँ पर आ हुआ है, कम से कम बेंच टेबल का भी प्रबंध करा दिए, लेकिन कुछ नहीं ध्यान दिए। जर्जर बिल्डिंग में विद्यार्थी पढ़ रहा है, कोई विकास का कार्य नहीं किए हैं, कोई क्षेत्र घूमने के लिए नहीं आते हैं। इसलिए हम लोगों उनसे खिन्न हो गए और मजबूर हो के हम लोग विकल्प में श्री यशराज पासवान जी को हम लोग यहाँ सर्वसम्मति से वोट मतदान करने जा रहे हैं और उनको हम लोग अजय बहुमत से जिताने का कार्य करें। यादवों के नेता अगर बात किया जाए, चूंकि यादव समाज से आप, तेजस्वी यादव सही जी, नेता तो ऊपर सही है, हम स्थानीय विधायक का भी कार्य से हम लोग क्षुब्ध हैं। तेजस्वी जी आके माफी मांगे, सुने आप? माफी मांगे नहीं आप कर दीजिए सर। नहीं, हम तो नहीं गए थे उसमें। मन से माफी मांगे हो सकता है, हमको पता नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन चीज? तेजस्वी जी का माफी मांगना। तेजस्वी जी का हम बहिष्कार नहीं कर रहे हैं। हम तो स्थानीय क्षेत्र का अपना प्रतिनिधि का बहिष्कार कर रहे हैं ना। हमको तो अपना प्रतिनिधि से ना भी काम है। क्षेत्र का विकास का कार्य हमारे स्थानीय प्रतिनिधि ने करेंगे। तेजस्वी जी तो नहीं। हम अपना स्वच्छ छवि वाले कैंडिडेट का तो चयन करने का तो हमको है अति जी अधिकार है। हम अपना मौलिक अधिकार क्यों छोड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन खैर बात है कि भाई यहाँ का स्थानीय मुद्दे हैं और विधायक जी का आचरण ये सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि आमतौर पर किसी भी इलाके में अगर चले जाए तो एक कामकाज को लेकर नाराजगी आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं, इसको लेकर नाराजगी है। दूसरा नाराजगी है कि जिस वर्ग ने आपको वोट किया, जिस समाज ने आपको चुनाव जिताया, उसी को आप गाली दे रहे हैं, जिसका नतीजा है कि तेजस्वी यादव को भी आकर माफी मांगना पड़ रहा है। तो बहरहाल आपने अलग अलग लोगों का बात सुन लिया। आप क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।